भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इस देश के वोटरों का चीरहरण कर रही है। ये देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये भाजपा का पर्सनल इलेक्शन कमीशन है। ये भाजपा को जिताने का काम करेगा बस, और कोई काम नहीं इसके पास। सवाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, प्रधानमंत्री जी से, कि जो है ब्राजीलियन लड़की है जिसने 22 वोट डाले हैं, ये कौन है? ये ही हम पूछ रहे हैं, ये कौन है? अंजलि है, सीमा है, या कौन है? इसके 24-25 तो इसके वोटर कार्ड हैं, उसका जो हमें मिले हैं। इस मुखौटे को उजागर कर रहे हैं। इसको पहनकर हम पूरे देश पे मोदी जी द्वारा विदेश से बुलवाई गई ब्राज़ीलियन मॉडल, जिसने 22 जगह पर हरियाणा में वोट डाला है, इसको हम ढूंढ रहे हैं। पूरी यंग जनरेशन को मालूम है कि इंडिया में किस लेवल पे वोट चोरी हो रही है, और ये सच में डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। एनएसयूआई ने एक बार फिर से वोट चोरी को लेकर हुंकार भरी है और यहां पर ज़्यादा बातचीत के लिए कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश चौधरी है, मैं पूर्व सह सचिव दिल्ली विश्वविद्यालय से। जी, क्या कहेंगे आज जो ये आपने प्रदर्शन किया है, क्यों बार बार ऐसे प्रदर्शन की ज़रूरत आन पड़ रही है और क्या वजह रह रही है? हम तो शांतिपूर्वक, जितने जनजी हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और एक सवाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, प्रधानमंत्री जी से, कि जो है ब्राजीलियन लड़की है जिसने 22 वोट डाले हैं, ये कौन है? जिसका जवाब हम बार बार मांग रहे हैं। और मोदी जी अपनी शक्ति का प्रयोग करके, पुलिस वालों का प्रयोग करके हमें बार बार पीछे धकेलने का काम करते हैं, हमें छुपाने का काम करते हैं, ताकि हम सड़कों पर ना पहुंच पाएँ, हम सांसद तक ना पहुंच पाएँ, हम मुख्यमंत्री आवास तक, हम इलेक्शन कमिश्नर तक ना पहुंच पाएँ। इस वजह से हमें बार बार पुलिस का प्रयोग करके रोका जा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जब एक प्रूफ के साथ में ये प्रूव किया है कि आपने वोट चोरी की है, और हरियाणा में जब एक ब्राजीलियन लड़की 22 वोट डाल सकती है, एक औरत के तरह तरह के तमाम नाम होके वो सैकड़ों वोट डाल सकती है, तो उन्होंने विद प्रूफ ये बात कही है, ना कि वो बिना किसी प्रूफ के बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका नैतिकता के आधार पे आपका ये जवाब बनता है कि आप उस चीज़ का जवाब दें, आप बताएं कि ये लड़की कौन है, ये लड़की कहाँ से आई, इसने वोट क्यों डाला। तो भैया, ये जो आज आप मुखौटा सर पे लगा के घूम रहे हैं, कौन है? ये ही हम पूछ रहे हैं, ये कौन है? अंजलि है, सीमा है, या कौन है? इसके 24-25 तो इसके वोटर कार्ड हैं, उसका जो हमें मिले हैं, जो हमें नहीं मिले। अलग अलग राज्यों में और भी वोटर कार्ड होंगे, ये 100% बात है। मोदी जी क्यों जाते हैं बार बार विदेशों में? क्योंकि देश के फॉरेन मिनिस्ट्री का तो वो ध्यान रख नहीं रहे, जो देश की नीति है उन पर तो वो चल नहीं रहे। जो नाम नेहरू जी ने बनाया था वो यही कहते हैं, वहाँ से फ़ोटो कलेक्ट करके लाते हैं, यहाँ डाटा देते हैं झूठा, अपने भाजपा एड्रेस पे उनके वोटर ID कार्ड बनाते हैं, और उसके बाद क्या है, जब चुनाव में उनको पता कि वो हारने वाले हैं, जैसे सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल क्या कह रहे थे हरियाणा में कि हुड्डा साहब की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन क्या राहुल जी ने दिखाया उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटे की में, इनके सैनी साहब क्या कहते हैं, जो उनकी हंसी है ना रावण वाली, वो दिखती है, और वो अब पता चल गया किस कारण है, वो इस ब्राज़ीलियन मॉडल के कारण है। इलेक्शन कमीशन पहले क्या था? एक सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता वो CJI होते थे। इन्होंने जिस दिन CJI को हटाया उस दिन इन्होंने उस पर ठप्पा लगा दिया है। जब ये ऑर्डिनेंस ले गया ना कि CJI की जगह एक यूनियन मिनिस्टर होगा, उस चीज़ पे इन्होंने ठप्पा लगा दिया 200% का, कि आज से ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है, ये देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये भाजपा का पर्सनल इलेक्शन कमीशन है। ये भाजपा को जिताने का काम करेगा बस, और कोई काम नहीं इसके पास। ये मैं बताता हूँ, राई विधानसभा की बात है। मैं राई विधानसभा से आता हूँ, खेवड़ा गांव से। तो मेरी विधानसभा के अंदर ये चोरी हमने देखी, और मेरी विधानसभा में 50% जो मशीनें हैं ना, जब वो रिजल्ट हम देख रहे थे, तो रिजल्ट वाले दिन मैं क्योंकि अंदर था उस दिन, हम रिजल्ट काउंट कर रहे थे उसके साथ, कैंडिडेट के साथ, तो जो 50% EVM थी काउंट करते वक्त, तो उनकी 99% बैटरी थी। हमने क्वेश्चन रेज किया, हमने क्वेरी रेज की, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था, क्योंकि मशीन खराब नहीं है, पूरी मशीनरी खराब है यहाँ। मेरा नाम समर्थ बेनीवाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ मैं, और वोट चोरी का पढ़ने लिखने वाले जो समझदार छात्र हैं उन सबको मालूम है, पूरी यंग जनरेशन को मालूम है कि इंडिया में किस लेवल पे वोट चोरी हो रही है, और ये सच में डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। हम तो पहले लड़ रहे थे लेफ्ट राइट, अब तो डेमोक्रेसी पे ही खतरा आ गया। बेस है हमारा फंडामेंटल, उस पर भी खतरा है अब तो। आप देखिए हरियाणा में 12%, 25 लाख वोट, मतलब जीता हुआ चुनाव हारा जा सकता है, हारा हुआ चुनाव जीता जा सकता है, जो कि हुआ है। बीजेपी का कोई चांस नहीं था आने का। ग्राउंड पे पूरे देश को मालूम था, हरियाणा का नहीं पूरे देश को मालूम था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उस वक्त में भी बीजेपी जैसी सरकार, जहाँ जिनका कोई बहुत कम चांस थे जीतने के, उनकी बहुमत से सरकार बनी, वो भी बहुमत से। बीजेपी कहती हुई नजर आई कि बम तो फुस हो गया। बम बिल्कुल फुस नहीं हुआ। आपने वो बंडल देखा कागजों का, वोटों का, वो थे फेक वोट्स।
वो बम फेक हो ही नहीं सकता। फेक करने की फुस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल मीडिया पे दिखाना ही नहीं चाह रहे उस चीज़ को। कोई ना कोई नया टॉपिक ले आते हैं, झूठा मूठा कोई और टॉपिक भटका देते हैं। हाइड्रोजन बम फूटा है, पूरे जनता को पता है, देश को। शशांक गुप्ता। शशांक जी, क्या कहेंगे? अभी ये जो मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, ये अपनी आइडेंटिटी छुपा के आप ये मुखौटा लगा रहे हैं या इस मुखौटे को उजागर कर रहे हैं? नहीं, इस मुखौटे को उजागर कर रहे हैं। इसको पहनकर हम पूरे देश पे मोदी जी द्वारा विदेश से बुलवाई गई ब्राज़ीलियन मॉडल, जिसने 22 जगह पर हरियाणा में वोट डाला है, इसको हम ढूंढ रहे हैं। जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो फुल फ्रेम जेपी नड्डा जी का काम कर रहे हैं। आज जेपी नड्डा जी को जो काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर पूरे देश में, और पूरे बोलना नहीं चाहिए कि शर्म आती है जिस तरीके से दिल्ली के ही एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं राकेश सिन्हा जी, आप लोगों ने देखा होगा पूर्व में ही दिल्ली विधानसभा में उनने वोट डाला था, आज जाके बिहार के बेगूसराय में प्रथम चरण में वोट डालते हैं। ये भारतीय जनता की वोट चोरी, ये डूब मरना तो ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इस देश के वोटरों का चीरहरण कर रही है, जिसको लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल राहुल जी मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में थे, वहाँ भी जिला और शहर कांग्रेस के अध्यक्षों की तमाम लीडरशिप की मीटिंग थी। उन्होंने बताया कि ये चीरहरण जो देश में कर रहे हैं वोट चोरी के नाम पर, आज पिछले 11 सालों से सरकार सो रही थी। सरकार बोलती है कि SIR के नाम पे घुसपैठिए होते हैं, आपको तब शर्म नहीं आई। और लानत तो इस बात पर है कि आज से लगभग 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा हमला हुआ था, तब मोदी जी की नींद नहीं खुली थी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की नींद खुली नहीं थी। दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा में 300 किलो से अधिक का RDX मिलता है। अभी लास्ट टाइम जो 3 महीने पूर्व में जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ था, उसके जो भी आतंकवादी 4 आतंकवादी देश से भागे थे, आज तक आप उसका पता नहीं कर पाए। आप लगातार वोट चोरी और SIR के नाम पे भारत देश की जनदाता को, मतदाता को, अन्नदाता को जो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। माफ़ करिए मोदी जी और माफ़ करिए ज्ञानेश कुमार जी, आप दोनों की ये साठगांठ अब जनता समझ चुकी है, और आने वाले 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की एक तरफा सरकार बनाकर इसका आपको मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाएगा। तो ये सुन रहे थे आप उन जेनजी को जो NSUI से आते हैं और देश में जेनजी हैं, मतलब यानी युवा हैं देश के, और वो अब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो ये बीजेपी के द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन की जो सांठगांठ का मुद्दा एक बार उभर के आ रहा है, ये बेहद ज़्यादा जो है गलत है और देश को भटकाने का काम करता है। देश जो है, देश के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, देश से सटे फरीदाबाद में 300 किलो RDX पकड़ा जाता है, और ऐसी कई गतिविधियां निकल के सामने आई हैं। उनको नकार कर ये जो SIR का मुद्दा और ये जो वोट चोरी का मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है, ये बेहद ज़्यादा निंदनीय है। अब जो युवा हैं वो समझते जा रहे हैं कि अब क्या करना है और आने वाला कल कैसा होगा, वो इन चुनावों में इसका नतीजा भुगतेंगे। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।